जितने भी एनआरआई बिहारी हैं और एनआरबी बिहारी हैं, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा इस बार इलेक्शंस में। जैसे गुजरात के लोग अगर आप देखें तो गुजरात के इलेक्शन में वो बहुत इंटरेस्ट होते लेते हैं और उसमें डायरेक्ट काम करते हैं। और फिर जब इलेक्शन जीतने के बाद जब पार्टी आती है पावर में तो मिलकर साथ राज्य को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा एक पूरा स्ट्रेटजी इसके अराउंड बना है। और इस बार इलेक्शन में बिहार के डेवलपमेंट में, इन्वेस्टमेंट में बिहारियों का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा, एनआरआई बिहारियों। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ मनीष सिन्हा हैं, जिनको भाजपा ने एक बार फिर से नई जिम्मेदारी दी है। एनआरआई सेल के कन्वीनर बनाए गए हैं। अब इस नई जिम्मेदारी को किस रूप में देख रहे हैं, बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ फाउंडेशन में। नमस्कार। एक बार फिर आपको भाजपा ने कंधों पर जिम्मेवारी दी है, उसको किस प्रकार देख रहे हैं? सबसे पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का धन्यवाद देता हूं। मुझे ये जिम्मेदारी दी है और एनआरआई एनआरबी का मैं संयोजक, प्रदेश संयोजक नियुक्त हुआ हूं और एक बड़ी जिम्मेवारी है। जी। और बिहार के लोग जो बिहार के बाहर हैं, जो तकरीबन मेरे ख्याल से 2-2.5 करोड़ लोग हैं, पूरे विश्व में फैले हुए हैं, देश के कई राज्यों में हैं, सारों को जोड़कर बिहार के विकास में किस तरह हम लोग उनको सीधा उनका डेवलपमेंट से कैसे लिंक कर सकते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा कार्य रहेगा इस बार। निश्चित तौर पे। लेकिन अब जो एक बार फिर जिम्मेदारी आपको दी गई है, कंधों पर जो भार दिया गया है, अब उसमें क्या क्या चुनौतियां देख रहे हैं? इस बार देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस बार अभी लोकसभा इलेक्शन आ रहा है और फिर विधानसभा इलेक्शन आएगा। तो जितने भी एनआरआई बिहारी हैं और एनआरबी बिहारी हैं, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा इस बार इलेक्शंस में। जैसे गुजरात के लोग अगर आप देखें तो गुजरात के इलेक्शन में वो बहुत इंटरेस्ट होते लेते हैं और उसमें डायरेक्ट काम करते हैं। और फिर जब इलेक्शन जीतने के बाद जब पार्टी आती है पावर में तो मिलकर साथ राज्य को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा एक पूरा स्ट्रेटजी इसके अराउंड बना है। और इस बार इलेक्शन में बिहार के डेवलपमेंट में, इन्वेस्टमेंट में बिहारियों का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा, एनआरआई बिहारियों का। निश्चित तौर पे एनआरआई का जो अभी आपने जो कहा कि हमने बहुत सारे बिहारियों को एक साथ जोड़ेंगे, और इसके अलावा क्या क्या योजना है? नहीं, मेरी जो प्रमुख भूमिका है वो एनआरआई एनआरबी के अराउंड ही है। तो बिहार में अगर आप देखिए तो हमारी स्थिति क्या है, बिहार से लोग छोड़कर जा रहे हैं। बिल्कुल। और जो बिहार से छोड़कर बाहर जा रहे हैं, हमारा जो इमेज है वो उतना पॉजिटिव नहीं है। जबकि हम सक्षम हैं, हम जहाँ जा रहे हैं, हम जहाँ कार्य कर रहे हैं, उस राज्य को बना रहे हैं या उस देश को बना रहे हैं, लेकिन शायद हमें वो मान सम्मान नहीं मिलता है बाहर। तो एक बहुत बड़ा विषय है, इसके बारे में सोचने की बात है। क्योंकि जो बिहारी बिहार से बाहर जा रहे हैं वो जनरली आप देखिएगा वो बहुत सक्सीड कर रहे हैं, वहाँ जाके अच्छा कार्य कर रहे हैं। और वो लोग भी चाहते हैं कि बिहार में आकर बिहार को वहाँ से भी रहते हुए बिहार के प्रगति में कैसे भाग लें। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये कोई एक सिंगल सोल्यूशन नहीं है, इसके लिए इंटीग्रेटेड सोल्यूशन हम लोग इसी पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल हम लोग सबको जोड़ रहे हैं। पिछले 3 साल पहले, मेरे पहले टर्म में पिछले 3 साल में हमने बहुत सारे कार्य किए जिससे बिहार का सॉफ्ट पावर बढ़े। जैसे दुबई में हमने जाके बिहार दिवस का कार्यक्रम किया, ऐसे ऐसे कई बड़े बड़े कार्यक्रम किए। तो बिहार का एक मान सम्मान बढ़ता है बाहर जाने से, बाहर में कार्य करने से। निश्चित तौर पर हाल ही में जो है G20 सम्मेलन हुआ, उसको किस रूप में देख रहे हैं? G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। क्योंकि देखिए, मैं खुद बाहर रहा हूँ बहुत साल, 10-12 साल मैं वेस्टर्न कंट्री में रहा हूँ। और जो भारत का जो एक इमेज है उसमें इतना ज़्यादा बदलाव, और अभी भी मैं कार्य से जाते रहता हूँ। अब आपको जैसे एक बाहर का लोग देखता है, आप एयरपोर्ट में मिल जाइए, कहीं मिल जाइए। अब जैसे कहीं मिले तो एयरपोर्ट में बाहर मिले तो मेरे से ही पूछने लगा कि आपका जो मून मिशन था, आई एम वेरी प्राउड कि आप चलिए एक भारतीय से मुलाकात हुई। तो मोदी जी ने जो पिछले 9 वर्षों में जो भारत का जो उन्होंने जो एक रेपुटेशन जो होता है, जैसे अब भारत एकदम आगे आ गया है और हम लोग टॉप 5 इकोनॉमी में तो पहुंच ही गए।
बहुत जल्दी हम लोग टॉप 3 में पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो लड़ाई है वो टॉप 1 टॉप 2 की लड़ाई है। तो ये हम लोग पहुंच कैसे रहे हैं? क्योंकि हम लोग सब लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच से काम कर रहे हैं। पूरे जो अगर आप पूरे बिहार के बाहर जाइए तो वहाँ के युवाओं में देखिए क्या बात हो रही है। वो लोग स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, वो लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो लोग फंडिंग की बात कर रहे हैं, वो लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। बिहार आइए, देखिए क्या बात हो रहा है यहाँ। आप बताइए क्या बात होता है यहाँ पे? ज़्यादा से ज़्यादा युवा खाली पढ़ाई करने के बाहर जाने का सोचते हैं। जो यहाँ बचते हैं वो ये जात पात यही सब बात होता है। तो जो मुझे लगता है कि जो अंग्रेज़ जो हमारे बीच में माइंड में डाल के चले गए ना कि लोग बांटने के लिए, क्योंकि वो बहुत कम नंबर में थे, 4-5 हज़ार ही अंग्रेज थे जो भारत को 200 साल रूल करके गए, तो वो हम लोग को बांट दिया। वो माइंड अभी हम बिहार से अभी तक जा नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग वही सब चीज़ों को अभी भी बात कर रहे हैं जिससे अभी तक कुछ नहीं मिला है और ना मिलने वाला है। इससे कुछ सबको मालूम है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन हम लोग उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। जाहिर सी बात है, ये G20 होने से हमारा देश का कद भी बढ़ा है, लेकिन विपक्ष के द्वारा बहुत इसका जो है एक देखा जाए तो बहुत ही विरोध देखा गया विपक्षियों में। मेरे ख्याल से विपक्ष को अपना रोल बहुत क्लियर नहीं है। विपक्ष का रोल जब भारत की बात आती है तो वो सरकार के साथ होना चाहिए। भारत के अंदर जब बात है तो आपको जो चीज़ पे विरोध करना है कीजिए, लेकिन जब भारत की प्रभुता की बात है, जब भारत के मान सम्मान की बात है, तो विपक्ष को आपने कब देखा है इतने सारे दिग्गज पूरे दुनिया के भारत में आए हो, एक साथ आए हो और इतना बढ़िया कार्यक्रम और सारे लोग अच्छा बोल के, कोई भी ऐसा नहीं था जो खराब बोल के गया। तो विपक्ष को रोल ही नहीं मालूम है उनका क्या है, मुझे तो ये लगता है। एक नया बिल अधिनियम जो आया, नारी शक्ति वंदन अभियोजना, जो अभी नए पार्लियामेंट में जो बिल पारित किए गए हैं, उसको किस रूप में देख रहे हैं? लगता है कि ऐसे आने वाले समय में महिला और भी ज़्यादा सशक्त होंगी? एकदम, इसका मैं पूरा स्वागत करता हूँ। और ये आज तक क्यों नहीं हो पाया? कितने दशक से ये कार्य चल रहा था। अब जब प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो सब कांग्रेस भी बोल रही है कि ये तो हम लोग लाए थे। तो आप कर क्यों नहीं पाए? आपको कौन रोका था? तो जो कार्य हो रहा है उसमें आप हमेशा क्रेडिट लेना चाहिएगा। कार्य को रोकिएगा, लेकिन वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, स्ट्रांग हैं। वो जो कार्य सोचते हैं उसको करते हैं, संकल्प से सिद्धि की ओर सिद्ध करते ही हैं। तो ये नारी बिल पास होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। और इससे नारी के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रिप्रेजेंटेशन बनेगा सोसाइटी में, वो बहुत बड़ी बात है देश के लिए। होना तो सही था अपने आप ही नारी को 30-40% लोग को जाना चाहिए था, लेकिन लोग नहीं पहुंचा ना। तो कुछ ना कुछ तो सरकार को करना पड़ेगा, तो बहुत जरूरी है ये बिल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था NRI के कन्वेनर मनीष सिन्हा का, जिन्होंने नई जिम्मेदारी के साथ जो है चुनौतियों को भी अपनाया है। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।